हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं लप्पू और लप्पी की लाइव भी डिस्कस करूंगी, क्योंकि लाइव में काफ़ी कुछ बोल कर गए थे दोनों। अच्छा, मुझे कुछ एक कमेंट आया था, मैं नाम भूल रही हूँ, आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं पिन कर दूंगी आपका कमेंट। इन्होंने कहा था कि आप लप्पू और लप्पी को डब्बा और डब्बी बोला करो। तो मैं भूल जाती हूँ वो चीज़ करना, और वो थोड़ा सा नाराज़ हो रहे थे कि दीदी मैंने आपसे बोला था कि आप डब्बा डब्बी बोलो, आप बोलते नहीं हो। तो इन लोगों के लिए जितने नाम दिए जाएं उतने कम हैं। डब्बा डब्बी भी इन पर सूट करता है, चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो और लोग भी सजेस्ट करना, क्या हमें लप्पा लप्पू लप्पी से डब्बा डब्बी पर शिफ्ट करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे तो जो कीचड़ और कीचड़ पत्नी हमने रखा रखा है, या फिर झूमता मिनारा, ये नाम भी अच्छे हैं। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे जो लाइव हुई है कल। इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है। हमें जो है डिट्टो रानी यानी कि वाईटी की उर्फी जावेद को भी थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, और साथ ही साथ मैं उनको भी डिस्कस करना चाहती हूँ जो माता जी मेकअप को लेकर बात कर रही थी। तो सारा कुछ इस पॉडकास्ट में होने वाला है। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चीटिंग 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 नहीं करने का, सब्सक्राइब कर लेने का, बेल बटन हिट कर देने का। ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर दो, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाओगे, वीडियो सुनोगे और पतली गली से निकल जाओगे, है ना, यही करते हो ना? नहीं करा करो यार ऐसा। मतलब सब्सक्राइबर्स 5,000 पहुंचा दो यार। मेरी बहुत दिली इच्छा है कि 5,000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो जाएं तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाए। और हाँ, मैंने रक्षा सेल्स 2.0 का नाम चेंज कर दिया है। टेल्स विथ रक्षा मैंने उसका नाम रख दिया है। तो वहाँ पर हम स्टोरीज़ ला रहे हैं, क्राइम की स्टोरीज़ भी लाते हैं, और दूसरी कहानियाँ भी अब हम धीमे धीमे वहाँ पर लाना स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो बिल्कुल अलग, कहते हैं ना, अलग ही टॉपिक्स वहाँ पर चलते हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर भी वीडियोस बनाइए, हमेशा रिएक्शन, उनको जिनको पसंद नहीं आता है तो वो वहाँ जा सकते हैं। बाकी ये वाला चैनल तो रिएक्शन बेस्ड है, तो यहाँ पर रिएक्शन ही आएंगे। तो चलो, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब हम बात कर लेते हैं पहले माता जी के बारे में। तो माता जी का एक 2 से 3 ब्लॉग मैंने देखे हैं जहाँ पर वो मेकअप से को रिलेटेड वो बातें कर रही थी। तो आंटी जी बहुत अच्छे से व्लॉग सुनती हैं, और मैं जो बोलती हूँ ना कि जगत दीदी मेरे व्लॉग देखती हैं, आंटी जी मेरे व्लॉग सुनती हैं, क्योंकि इन लोगों के जो एक्शंस होते हैं ना इनके व्लॉग्स में, उससे पता चल जाता है कि इन्होंने कुछ तो सुना है जिसके बारे में ये कर रही हैं। अब जैसे मैं कभी कुछ बोलती थी तो जगत दीदी का उसी टाइम पर व्लॉग आ जाना, उस व्लॉग में उस तरीके की हरकत वो कर कर दिखा देती थी, तो समझ में आ जाता था कि इन्होंने मेरा व्लॉग सुना है। तो ऐसे मुझे पता चल जाता था। ऑडियंस भी बोलती थी कि दीदी आपने कल ऐसा बोला था, जगत दीदी ने आज ऐसा कर दिया, इसका मतलब वो आपके व्लॉग सुनती हैं। इसके अलावा आंटी का भी मुझे लगता है कि वो सुनती हैं, क्योंकि कल उन्होंने बोला कि मेरी आंखें बहुत छोटी कर दी थी, है ना, चाइनीज़ बना दिया था मुझे, बहुत लोग बोल रहे थे। तो वो चीज़ें आंटी ने आज करी हैं अपने व्लॉग में, आज नहीं कल करी थी। तो वो बार बार मेकअप से रिलेटेड बात कर रही थी, और एमजी पहुंची हुई थी तो एमजी के आगे बोल रही थी। तो एमजी तो प्रॉपर उनकी बटर प्लेटिंग करती हैं, ऐसी चटुकारिता करती हैं भाई साहब कि मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं है। मतलब इतनी जल्दी सफाइयाँ देना स्टार्ट कर देती हैं उनके बिहाफ पर, मतलब वो बहुत गंदा लगता है, लिटरली लगता है कि वो मतलब चटुकारिता कर रही हैं, और वो अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। इतनी बड़ी कोई औरत अगर इस तरीके की हरकत करे, बच्चों लाइक बिहेवियर, वो मुझे फील हो रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा वो कर रही थी। अच्छा, आंटी जी ने जो है एमजी को शायद 11,000 रुपये और साड़ी बिछिया पायल ऐसा कुछ दिया है। तो साड़ी बिछिया पायल और नेग इंसान देता है, लेकिन 11,000 रुपये मतलब, और वो चीज़ कैमरे पर बताई गई, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो बात की जाती है ना कि खरीद लेना, रिएक्शन चैनल्स वालों को खरीद लेना, तो क्या वो यही है कि अपने घर इन्वॉल्व ज़्यादा करने लगना, फिर उसके बाद उनके वीडियोज़ शेयर करने लगना, उनके पैनल्स पर जाना, और ऐसे कार्यक्रमों में बुलाकर ऐसे ऐसे हरी हरी गड्डियाँ देना, क्या यही चीज़ है? मतलब मुझे फील हुआ, वो चीज़ देखकर मुझे ऐसा फील हुआ, और जितनों को भी ये चीज़ फील हुई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आंटी जी ने यहाँ पर मेकअप का जो है क्लैरिफिकेशन मांगा, किससे? जो है एमजी से। इसके अलावा लप्पी भी लाइव में बात कर रही थी मेकअप की, तो क्योंकि मेकअप की बात चल रही है तो मेकअप को हम एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। तो आंटी जी को कहीं ना कहीं ये चीज़ भी फील हो रही थी कि हाँ, वाकई में उनका मेकअप अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भंजना है उसकी तारीफ ज़्यादा हो गई थी। आंटी को समझ में आ रहा था डिफरेंस अपने मेकअप में और भंजना के मेकअप में। तो वाकई में भंजना की साड़ी भी बहुत अच्छी थी, उसका मेकअप भी बहुत अच्छा था, उसका लुक प्रॉपर एलिगेंट लग रहा था, वो अच्छी लग रही थी। जबकि लप्पी बहुत झल्ली लग रही थी, और आंटी और जो उनकी सुपुत्री हैं वो सब एक से लग रहे थे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, मेकअप कायदे का नहीं हुआ था। लेकिन अपने ही मेकअप की, इस मेकअप की बुराई उन्होंने वैसी क्यों नहीं की जैसे हबीबी वाले सैलॉन की थी। याद है ना आपको, जब ये लोग हबीबी चले गए थे और वहाँ की कितनी बुराई ये कर रहे थे। हर एक व्लॉग में उस मेकअप की बुराई इन्होंने की है।
यहाँ तक कि लाइव में लप्पी को लेकर लप्पू ने ये बोला कि आज से आगे से तुम मेकअप मत कराना, है ना। ये चीज़ नहीं बोली उसने कि मेकअप वाली खराब थी। क्यों ऐसा पहले क्यों नहीं बोला, हबीबी वाले के टाइम पर क्यों नहीं बोला? तब तो एक नई मेकअप आर्टिस्ट पकड़कर मेकअप करा लिया था। आंटी भी किसी का जिक्र कर रही थी कि वो आई थी तो उसने तैयार कर दिया था, अच्छा कर दिया था। तो कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन हो चुका है कि जहाँ से मैंने मेकअप कराया वो मेकअप उन्होंने अच्छा नहीं किया। बट ये अपने व्लॉग में उस चीज़ का जिक्र क्यों नहीं कर रही? क्योंकि एक तो उनसे जान पहचान है, दूसरा ये जो जितने लोगों का भी मेकअप हुआ है सब फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। अब किसी का भी उठाकर देख लो मेकअप वीडियो, ये लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं, उनके सैलून की तारीफ कर रहे हैं, उनके सैलून का जो लोकेशन है वो बता रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा करती हैं, ये करती। तो ऐसा ना हमेशा प्रमोशन के दौरान होता है। तो जब इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी या फिर उन्होंने सामने से बोला होगा कि आपके घर पर फंक्शन है तो हमसे करा लीजिए मेकअप, और जहाँ लप्पी गई थी मेकअप कराने वो तो बोल ही रही थी ना आप अवेलेबल नहीं थे वरना हम आपसे रिबन कटवाने वाले थे, यानी कि इनॉग्रेशन पर लप्पी को बुलवाने वाले थे, तो ऐसा कुछ ही करवाने वाले थे। तो ये सब इनके जान पहचान आपसी वाली बात थी और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप हुआ था, इसलिए इन्होंने बुराई नहीं की। वरना अगर इन लोगों ने अपनी जेब से पैसे दिए होते और फिर इन्होंने मेकअप कराया होता तो इतनी धज्जियां इन मेकअप आर्टिस्ट की उड़ाई जाती, इतनी धज्जियां उड़ाई जाती कि इनके जो पार्लर पर या इनके सैलून पर या इनके मेकअप स्टूडियो पर कोई दोबारा जाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन फिर भी जो लोग इनके वीडियोज़ में देख रहे हैं या रिएक्शन वालों को सुन रहे हैं तो उनको समझ में तो आ रहा होगा कि कितना अच्छा वो स्टूडियो था जहाँ से इन्होंने मेकअप कराया। हालांकि भंजना का जहाँ से मेकअप हुआ है उन्होंने काफ़ी अच्छा मेकअप किया था, मेकअप भी बहुत अच्छा था, हेयर स्टाइल भी ओके ओके थी। तो भंजना से कहीं ना कहीं उनकी जो ननदियाँ हैं वो भी कुछ चिड़ी चिड़ी सी थी, वो भी बोल रही थी कि लेट हो गए और इन लोगों को बुरा लगा उसको देखकर। और उन्होंने बहुत अच्छा ये मूव था उनका, स्मार्ट मूव था। सबने सामने से बोला होगा भाई हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम तैयार होने आएंगे तो आप कुछ डिस्काउंट दे दो या तो फिर आप कोलैबोरेट कर लो या फिर मतलब जो भी इन्होंने बात की हो, या तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर दो हम प्रमोशन कर देंगे। तो ऐसी कोई डील इन्होंने की थी। तो मुझे लगता है कि भंजना के लिए अलग से बात कर ली गई थी, क्योंकि सेम पार्लर में अगर भाभी भी जाती और वहीं पर नंद भी जाती और वहीं पर जो है आंटी जी भी जाती तो भंजना को लेट हो जाता, भंजना ढंग से शायद तैयार नहीं हो पाती। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा मूव किया था, ये अलग गई थी और ये ठीक लग रही थी। पूरे घर में अगर कोई ठीक लग रहा था तो वो भंजना ही लग रही थी। बाकी तो मुझे ना तो किसी का ड्रेसिंग सेंस समझ में आया, ना तो किसी की मुझे साड़ी पसंद आई, ना तो किसी का मतलब हेयर स्टाइल तो बहुत ही वाहियात थी सबकी, सिर्फ भंजना की ठीक ठीक थी। बाकी मेकअप वाइज अगर देखा जाए तो केवल मेकअप में भंजना अच्छी लग रही थी और तो इनके घर में कोई अच्छा नहीं लग रहा था। और उसी के को लेकर ना आंटी जी बार बार थोड़ा सा आंटी जी को बुरा लग गया है, वो समझ में आ रहा था आंटी की बातों से। उन्हें ये भी बुरा लग रहा है कि लोग मुझे मेकअप के लिए कॉल आउट क्यों कर रहे हैं, और उन्हें ये भी बुरा लग रहा है कि काश मैं अच्छी जगह से करा लेती या काश मैं खुद कर लेती। तो ये वाली फीलिंग यहाँ पर मुझे समझ में आई है। अब हम थोड़ा सा डिट्टो रानी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि डिट्टो रानी इनके फंक्शन में दिखाई नहीं दी और आंटी ने भी कुछ लोगों के नाम लिए हैं जिनको उन्होंने इन्वाइट किया था, तो उसमें डिट्टो रानी का नाम नहीं लिया आंटी जी ने। बट ऐसा हुआ क्यों? मतलब क्रिस्टी मायूस का नाम तो लिया लेकिन इनका नहीं लिया। और क्रिस्टी मायूस नहीं आई हैं, उन्होंने कुछ मेडिकल कंडीशन अपनी बताई है और ये लोग ज़्यादा, इनका कहना है हम ज़्यादा पीछे भी नहीं पड़े, अगर हम ज़्यादा पीछे पड़ते तो वो आ भी जाती। तो ऑब्वियसली वो क्यों आएंगी, क्योंकि वो अपने घर पर रहती हैं। तो देखो, एक तो वो यहाँ आती हैं आपके घर तो उनकी ट्रोलिंग हो जाती है, उन पर रिएक्शन बन जाते हैं और कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी बुरी लगती है कि दीदी आपकी अगर किसी ने इंसल्ट की है तो आप वहाँ क्यों जा रहे हो बार बार। तो वो चीज़ समझ चुकी हैं अब, रिएक्शन वगैरह देखकर उन्होंने ये बहुत अच्छा मूव जो उनका था मुझे बेस्ट लगा, उन्हें यही करना चाहिए, उन्हें नहीं जाना चाहिए। बहुत से बहाने होते हैं, बहाने करके भी आप मना कर सकते हो। तो वो नहीं गई, उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जाती तो फिर से उनके पीछे ऑडियंस पड़ती और रिएक्शन वाले तो ऑब्वियसली रिएक्शन बनाते ही, ऑडियंस भी कहती कि भाई, क्योंकि इनको नाम भी दे दिया गया था थूक चट्टी। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छा मूव किया, नहीं गई वो। और दूसरा जो भैया ने बताया था कि भाई जब कहीं जाते हैं ना ट्रैवलिंग में जो खर्च होता है तो होता है, उतने दिन अगर आप काम नहीं करो ना तो उसका खर्चा भी मतलब अच्छा खासा अर्न करते हैं ये लोग एक दिन में। वैसे भी आपने सुना ही था ना, हमारी जो क्रिस्टी मायूस हैं एक दिन में इतना कमाती हैं जितना एक सरकारी टीचर कमाता है। तो सोचो उतना लॉस होता है उनका एक दिन का, तो ऐसे इनका लॉस होता है कहीं आने जाने में। तो मेन चीज़ वो बुरी लगती है और किसी को भी लगेगी। अगर कोई भी कमा रहा है पर डे, वो अच्छा खासा अर्न कर रहा है और उस दिन अगर वो काम नहीं करता है, कहीं चला जाता है तो उसकी अर्निंग पर प्रभाव पड़ता है, जो नहीं पड़ना चाहिए। और अच्छी बात है भाई, अपने काम को सर्वोपरि रखो, क्योंकि कर्म ही पूजा है कहते हैं ना, हमारे शास्त्रों में भी बोलते हैं। तो वो मुझे ठीक लगा। तो भाई वाईटी की उर्फी जावेद यानी कि डिट्टो रानी इस फंक्शन में नजर नहीं आई। अब क्यों नहीं आई? उनको इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि आंटी जी ने उनका नाम नहीं लिया, और या फिर मतलब लप्पी और उनके बीच में कुछ ऐसा हुआ है। वैसे तो लप्पी की सिस्टर वहां पर इतने दिनों से थी, लप्पी की सिस्टर भी इस फंक्शन में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई। अब जो डिट्टो रानी को लेकर मैंने कहा था ना कि लप्पी की सिस्टर के जाने के बाद वो मी टाइम लेना चाहती हैं और जो पतिदेव के साथ उन्हें अकेले के जो 4 लम्हे नहीं मिले हैं वो शायद वो बिताना चाहती होंगी। तो ये तो भाई इनके रील में फूट फूट कर दिखने लगा है। जो रील ये लोग
अभद्रतापूर्ण जो रील ये डाल रही हैं मुझे बहुत ही घिनौनी लग रही हैं। बिल्कुल जो दीमक कर रहा है ना इस समय वैसा इनका रील्स दिखाई दे रही हैं। कभी गोद में उठा लेता है इनका पति, और एक तो इन लोगों के इतने तो ये लोग मतलब इन्होंने अपनी बॉडी पर काम नहीं कर रखा है। इनको करना काम यूट्यूब पर है, करना जो है रील्स बनानी है, डांस करना है। कोई बॉडी पर वर्क नहीं करते हैं, कुछ भी मतलब नहीं करते हैं, और ना ढंग के कपड़े पहनते हैं, और मतलब कुछ भी नहीं, बस उठ के बना रहे हैं। ना डांस करना आता है ना कुछ करना आता है। इतना घिनौना लग रहा था, बहुत गंदी तरीके से। मतलब ये जो भोजपुरी स्टार बन रहे हैं ना दोनों, मतलब मुझे बड़ा अजीब लग रहा है इनके रील देख देख कर। और ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये बेचारे बहुत दिनों से एक दूसरे से दूर थे, अब किसी के जाने की वजह से करीब आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। और डिट्टो रानी के जो कपड़े होते हैं वो तो बढ़िया चमक चौदस बढ़िया फ्लैश लाइट मार रहे होते हैं। इसके कपड़े पता नहीं क्यों उनके आगे ऐसे लगते हैं जैसे यही जाने कितने दिनों के फटे मैले चितड़े कपड़े पहन रहा है। मतलब मैल भर चुका है उन कपड़ों में, धोए नहीं गए हैं ना जाने कितने दिनों से, ऐसा लग रहा है। तो इनकी जो रील है बहुत ही ज़्यादा अभद्र नज़र आ रही है, और वैसे ही की वैसे जो है दीमक भाई साहब की भी नज़र आ रही है। अब हम थोड़ा सा लाइव पर आ जाते हैं, जिसके लिए हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था। यार आप लोग भी बोल रहे होगे कितना टाइम हो गया, हम कब आएंगे लाइव पर। तो लाइव जब स्टार्ट होता है तो लप्पू चंद जी क्या करते हैं, अपनी वाइफ को पहले बुलाने लग जाते हैं। जब भी इनका लाइव होता है ये जो है अपनी वाइफ यानी कि लप्पी को तुरंत खोजना स्टार्ट करते हैं, और तुरंत बोलते हैं तुम भी आ जाओ ना, तुम भी आ जाओ ना, तुम भी कमेंट रीड कर लो ना, क्योंकि ये जानते हैं कि इनके बिना मतलब इनकी वाइफ के बिना इनका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अभी भी जो ये रचना रच रहा है ना, ये जो इसने स्क्रिप्ट रची है उसमें कहीं ना कहीं इसने अपनी पत्नी को विक्टिम दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि कभी इसको तो सपोर्ट मिलने से रहा, तो इसको मालूम है कि अगर लप्पी विक्टिम दिख जाती है, लप्पी पर लोगों को सिंपैथी आ जाती है, लप्पी को लोग सपोर्ट करने लगते हैं, तो खुद ब खुद लप्पू को भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लप्पू लप्पी एक दूसरे से अलग हैं कि दोनों साथ में रहते हैं ना। तो लप्पी की वजह से लप्पू को थोड़ी बहुत लाइमलाइट मिलती रहेगी, इसलिए ये हमेशा जो है लाइव में लप्पी को खींचता है। अब जैसे इसने लाइव में लप्पी को खींचा और कहा कि भाई कुछ कमेंट्स पढ़ो, तो उसमें लप्पी ने कुछ ऐसा कमेंट पढ़ा जो जगत दीदी से रिलेटेड था कि धोखा तो नहीं दे रहे हो, ये वो फलाना ठिकाना। फिर वो देखती है अपनी पति की तरफ, वो बोलती है ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, तो कहता है पढ़ा क्यों तुमने, नहीं पढ़ना चाहिए था ना। तो इसका मतलब लप्पू महाराज आप में इतनी अकल है कि कौन सा कमेंट पढ़ना चाहिए और कौन सा कमेंट नहीं पढ़ना चाहिए। तो यानी कि इससे पहले जो आप कंट्रोवर्शियल कमेंट्स पढ़ा करते थे अपने लाइव में, और फिर बोलते थे कि मतलब उसका जवाब भी दे देते थे, और फिर बोलते थे कि ऐसे कमेंट टाइप मत करो, यानी कि आप वो जानबूझकर करते थे, जानबूझकर आप कमेंट पढ़ते थे, क्योंकि आप सुलगाना चाहते थे कंट्रोवर्सी की आग, है ना। आप जो हरकतें कर जाते हो ना लाइव में वो पकड़ ली जाती हैं। अब इसी लाइव में किसी ने रिएक्शन चैनल वालों को लेकर कुछ कमेंट किया था, जो कि बेसिकली दीप्ति दीदी के लिए था। तो ये बोलता है कि अभी भी बोल रही है क्या, और फिर थोड़ी देर बाद ऐसी बातें कर रहा है जैसे इसने सब कुछ सुना है, इसको मालूम है कि वो क्या बोल रही हैं और क्या नहीं बोल रही हैं। तो इसका मतलब तुम सब जानते थे, फिर तुमने ये पूछा क्यों कि अभी भी। और इसका अभी भी पूछने का मतलब ये था क्योंकि इसने आगे ये चीज़ भी बोली है कि आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, आपस में इनकी वो हो रही है, पहले उसे तो जवाब दे दो जो तुम्हारी बैंड बजा रही है। तो बैंड बजाने वाली को आपने इनके पीछे लगाया क्या? क्योंकि आपकी बातों से मुझे ऐसे ही लगा इस लाइव में। आपने जो बोला कि आप एक तरफ बोल रहे हो अभी भी बोल रही है क्या, यानी कि आपको ये लग रहा था कि उसके आ जाने से जो इनके पीछे पड़ गई है, जो इनकी कंट्रोवर्सी कर रही है इनके साथ, या लड़ाई झगड़ा दो रिएक्शन के बीच में हो रहा है, तो इसके जो कर्ता धर्ता हो, इसके जो स्क्रिप्ट राइटर हो वो आप हो। तभी आपको ऐसा लगा कि भाई मैंने तो छोड़ दिया था, मैंने तो उसको लगा दिया था इनके पीछे, फिर भी ये मेरे पीछे पड़ी हुई है, ये कैसे हो रहा है। तो भाई मतलब तुम जो कर रहे हो ना, तुम खुद फंस रहे हो। लाइव मत आया करो, क्योंकि लाइव में तुम्हारी पोल पट्टी खुल जाती है। लाइव क्या, तुम्हारे तो व्लॉग्स में भी हम जो है डिकोड कर लेते हैं सारा कुछ। तो इसी लाइव में मेकअप की भी बात हुई है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा इसने फिर से वही दाल रोटी जो ब्ला 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 बोलता है वो रिएक्शन चैनल वालों के लिए फिर से बोला है, और इसने समझाने की कोशिश की है कि अपने बारे में दिखाइए, अपने व्लॉग बनाइए। तो भाई हमारा व्लॉगिंग चैनल नहीं है, हम अपनी लाइव सोशल मीडिया पर रखकर सेल नहीं करते हैं। हमारा काम है रिएक्शन देना व्लॉगर्स पर जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। हम इससे पहले फरमान मलिक पर देते थे, उसके अलावा हमने जो है फ्लैपी पर भी दी है, उसके अलावा हमने ठकराल पर भी दी है। हम तो बहुत सारे जो है व्लॉगर्स पर बात करते हैं जो कंट्रोवर्सी में रहते हैं। आजकल आप हो तो आप पर बात कर रहे हैं, आप जाओगे कोई और आएगा, कोई और जाएगा कोई और आएगा। तो भाई आपके ऊपर है, ये डिपेंड करता है कि आप पर रिएक्शन बने या ना बने। आप कंट्रोवर्सी करना बंद कर दो, रिएक्शन बनना बंद हो जाएंगे। लेकिन आप तो चाहते हो कि रिएक्शन बने, तभी तो जिनको बोल रहे हो कि मैं हड्डी डालता हूँ, या जिनको बोलते हो कि मेरी वजह से इनका घर चलता है, फिर उन्हीं को आप एक दिन पुकारते हो और बोलते हो कि सब लोग जो है रिएक्शन बनाओ, मुझे टैग करो, फिर मैं शेयर करूंगा। तो भाई पहले एक बात पर टिक जाओ ना। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी दाल रोटी जरूर रिएक्शन चैनल वालों की वजह से चलती है, क्योंकि भाई देखो मैं सुबह आपका लाइव देख चुकी हूँ, है ना, फास्ट फॉरवर्ड करके। अभी मैं दोबारा से जब पॉडकास्ट बना रही हूँ तो दोबारा मैं लाइव देख रही हूँ और एक एक पॉइंट पर फोकस कर रही हूँ, बार बार बैक भी कर रही हूँ। तो इस तरीके से जो इंगेजमेंट बढ़ती है ना, वो कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल वालों की वजह से बढ़ती है, क्योंकि वो एक एक पॉइंट पकड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। तो
नहीं करो यार, ये मत करा करो, मतलब रिएक्शन चैनल वालों से पंगे मत लिया करो यार, मतलब कैसे समझाऊं मैं तुम्हें। अब ये जो महात्मा है, सॉरी, ये जो खलनायक है, ये बोलता है कि 1 हफ्ते तक आप अपने बारे में बात करो और 1 लाख व्यूज़ लाकर दिखा दो। तो भाई हमारा तो काम ही है दूसरों पर बात करना, क्योंकि हम रिएक्शन चैनल हैं, हमारा तो काम नहीं है अपनी लाइफ दिखाकर उसको बेचना सोशल मीडिया पर। तो हम वो करते हैं जो हम कर रहे हैं। अब रही बात 1 हफ्ते तक अपने ऊपर बात करके 1 लाख ला दो, वो तो आप नहीं ला पा रहे थे अभी बीच में, है ना, जिसकी वजह से आप जो है विदेश भागे और फिर आपने जगत दीदी को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया और करवाना स्टार्ट कर दिया इधर उधर से। अब आप बोल रहे हो कि जो भी बोल रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, वो प्रूव ला के दे कि मैंने उसे दिया है। तो आप थोड़ी ना दोगे भाई, हम भी जानते हैं कि आप कितने स्मार्ट प्ले करते हो, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो जिसके खुद के मतलब ढंग से 1 लाख व्यूज़ नहीं आते, जिसको थंबनेल पर जो है किसी और का नाम चिपकाना पड़ जाता है व्यूज़ लाने के लिए, वो दूसरों को शिक्षा ना दे तो अच्छा है। अब ये कहता है कि मुझे देखना बंद कर दो, मेरी ठरक देखना बंद कर दो, और जो मुझे ठरकुल्ला बोलता है या मुझे जो भी नाम से नवाजता है वो अपने बाप को बोलता होगा या उसका बाप वो। तो यार ये बच्चे करते थे यार, छोटे छोटे जब हम लोग क्लासेस में थे ना, LKG UKG फर्स्ट सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड तक हम लोगों ने ये चीज़ की होगी। सेम टू यू, बैक टू यू, फॉरवर्ड टू यू, रिटर्न टू यू, है ना, ये हम लोग बचपन में करते थे कि जो तुम बोलोगे वो तुम्हारे लिए, सेम टू यू, बैक टू यू करते थे, वो तुम कर रहे हो, हैं। तो ऐसा नहीं होता है, सबके पिताजी ये नहीं करते हैं जो तुमने किया यार। ये जो तुम करते हो वो किसी के पिताजी नहीं करते होंगे, किसी के भी नहीं करते होंगे, और अगर वाकई में करते होंगे ना तो वाकई में उनकी भी फिर कोई इज्जत नहीं रखेगा, फिर उनकी इज्जत नहीं की जाती है और करनी भी नहीं चाहिए, है ना। तो अभी फ़िलहाल तुमने ये कांड किए हैं। अब इनकी जो मोहतरमा है वो कहती हैं हमारे बीच में मत घुसो। तो तुम्हारे बीच में किसको घुसना है? एक गधा, एक गधी एक दूसरे के साथ रहें, जीवन पर्यंत साथ रहें, गधी वाली हरकतें गधेपन वाली करें, उससे दूसरे को क्या, कोई क्यों किसी गधे के साथ कोई इंसान जाना चाहेगा? तो खुद एक नहीं हो पा रहे हो, दूसरा घुस के क्या करेगा तुम्हारे बीच में, है ना। और जो भाई साहब बोल रहे थे कि मुझे पे नज़र डालना बंद करो, तुझ पे नज़र उल्टी आती है यार देखकर, कौन डालेगा तेरे पे नज़र, सबको उल्टी आती है तुझे देखकर। वो तो हमारी मजबूरी है कि हम रिएक्शन बना रहे हैं और तुम कंट्रोवर्सी कर रहे हो, है ना, तो मजबूरी हमारी देखना, वरना लोगों को लिटरली उल्टी आती है तुमको देखकर। और रही बात, इसने बोला कि मैं टेकन हूँ, है ना, मेरी शादी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूँ। तो शादीशुदा तो तुम तब भी थे जब जगत दीदी पर डोरे तुम डाल रहे थे और वो तुम पर डाल रही थी। तब जो ये मोहतरमा है ये क्यों नहीं कह रही थी कि बीच में मत घुसो, बीच में मत घुसो। कोई बीच में नहीं घुस रहा है, बीच में जो घुसा था वो घुस कर जा चुका है। अब तुम लोग उसे बार बार बीच में घुसेड़ने की कोशिश करते हो व्यूज़ बढ़ाने के लिए। तो अपने गिरेबान में झाँको, दूसरों को बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। मिस्टर लप्पू एंड मिसेस लपुआइन। अच्छा, इसके बाद इन्होंने जो है बहुत ही गंदे जो है सुर लगाए हैं लास्ट में व्लॉग के, और मेरे कान वहाँ पक रहे हैं, इसलिए मैं इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखना चाहूँगी। तो मिलते हैं जल्द से जल्द नए वाले पॉडकास्ट में। अगर मुझसे कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उनको भी हम कवर कर लेंगे। तो चलते हैं, बाय बाय।